समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई है। और पृथ्वी के साथ भी वही समस्या है कि संत और असंत दोनों एक ही स्थान पर पैदा हुए, लेकिन प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि संत पुष्प के समान और असंत जोंक के समान। पुष्प का स्पर्श अत्यंत सुखदायी होता है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन जोंक का स्पर्श जैसे ही बदन से होता वैसे ही वो खून चूसने लगता है। संत के घर में लोग राम नाम का जप करते हैं, लेकिन असंत के घर में गिन गिन कर गालियां दे। असंत माने कुसंगानुगामी, और कुसंग से ऐसे मानिए कि कुसंग से जो धुआं होता है वो कालिख बन जाता है, परंतु संत सुसंगानुगामी होते हैं और सुसंग से जो वो धुआं होता है वो एक सुंदर स्याही बन के पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं बादल बनकर, जलधर बनकर जगत को जीवन देने के भी काम आता है। और इसीलिए तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बारना। संत का बिछड़ना दुखदाई है, परंतु असंत का मिलना दुखदाई है। संत और असंत दोनों अलग अलग हैं, और इसीलिए संत, साधु, मुनि, ऋषि, इन चारों का नाम एक ही साथ लिया जाता है। जैसे पापी, अधम, नीच, निर्लज, इन चारों का नाम एक ही साथ लिया जाता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। अब संत अपने आप को भगवान का भक्त समझते हैं, और असंत सोचते हैं कि हम ही बहुत ज्ञानी हैं। असल में ज्ञानी तो संत होते हैं, लेकिन संत कहते हैं तू ही तू, भगवान तू ही है, तू ही सब कुछ है। अच्छा, ऐसे मानिए कि असंत अज्ञानी परंतु संत ज्ञानी, लेकिन अब अज्ञानी कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन ज्ञानी कहे कि तू ही सब कुछ है। परंतु कभी कभी ऐसी ही स्थिति आ जाती है कि जहां ना ज्ञानी है ना अज्ञानी, वहां पर तू मैं हो जाती है। यह संत की परिभाषा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, और उसके बाद श्री राम कथा का उपदेश देते हैं कि मैं वही राम कथा रचता हूं जिससे मेरे मन को सुख मिले, मोरे मन प्रबोध जई हो।